Assalamu alaikum, dear student. I am Muhammad Bilal. In today's lecture, we discuss some important MCQs of first year physics, chapter 2, scalar and vector. Topic name: resolution of vector and addition of vector by rectangular component method. So the first question is that the angle between two rectangular component of any vector is. क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि दो कंपोनेंट्स हैं किसी भी वेक्टर के, इसके बीच में एंगल क्या होगा। तो इसके लिए कंसिडर कर देते हैं कि लेट सपोज यहाँ पर है हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, यानी एक 2 डायमेंशन सिस्टम है। कंसिडर कर देते हैं कि लेट सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। अब इस एक्स वाई प्लेन के अंदर है हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इसको लेट सपोज इसी फोर्स को एफ से मैंने डिनोट किया कि भाई ये है हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रहे एक्स वाई प्लेन के अंदर, ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पर जो एंगल है थीटा है। ठीक है, देखें अब हमने कंपोनेंट देखना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखना है इसी फोर्स के। तो कंपोनेंट निकालने के लिए ऐसा कर देते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और वाई एक्सिस के साथ भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए जब वो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है तो यहाँ से यहाँ तक एक कंपोनेंट इसी फोर्स का बना जिसको हम एफ एक्स का नाम दे देते हैं, और यहाँ पर जो लाइन हमने ड्रॉ किया इसको एफ वाई का नाम दे देते हैं, यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के साथ। इस तरह से इसी कंपोनेंट को हम वाई एक्सिस के साथ भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक कंपोनेंट बन जाएगा, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसको एफ वाई का नाम दे दिया, और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसको मैंने एफ एक्स का नाम दे दिया। तो देखिए यहाँ पर एक कंपोनेंट्स ने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब कहीं पे भी आप देखें ना, आप यहाँ पर गौर कर ले, यहाँ पर गौर कर ले, रेक्टेंगल के इस वाली साइड पे रेक्टेंगल का कोई सा भी जो हमारा वर्टेक्स है वो आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो देखें यानी कंपोनेंट जो है यहाँ पर इस जितने भी कंपोनेंट है, जहां पर भी आप कंपोनेंट को कंसिडर कर रहे हैं वो कितना एंगल बना रहे, आपस में 90 डिग्री बना रहे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बता रहे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 5 न्यूटन फोर्स इज 4 न्यूटन। बता रहे कि 5 न्यूटन फोर्स है। देखिए फोर्स हमें गिवन है कि F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। एक चीज क्लियर है, एस 4 न्यूटन, इसका कंपोनेंट क्या है हमारे पास 4 न्यूटन है। तो देखिए अब ये क्लियर नहीं है, इसको हम एफ एक्स का नाम भी दे सकते हैं, इसको हम एफ वाई का नाम भी दे सकते हैं कि भाई या तो एफ एक्स हमारे पास 4 न्यूटन है या एफ वाई 4 न्यूटन है। अगर एफ एक्स 4, और फिर आगे इसमें के अंदर बता रहे कि द अदर कंपोनेंट इज, अगर ये है हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट तो एफ वाई को हमने फाइंड करना होगा, अगर ये है एफ वाई कंपोनेंट तो एफ एक्स को हमने फाइंड करना होगा। तो देखिए हमने जो मतलब एडिशन यानी जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमने फाइनल के अंदर यानी जो मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर एफ लाइंग इन एक्स वाई प्लेन के अंदर है। देखिए जैसे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर कंपोनेंट फाइंड कर देते हैं, लेट्स सपोज ये है एफ एक्स कंपोनेंट और ये है हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट और ये है बीच में एंगल। तो देखिए जो हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को फाइंड करते हैं ना, तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना और इसी राइट एंगल ट्राइंगल को हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं, और इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि लेट्स सपोज इसको हमने एफ एक्स का नाम दे दिया कि ये एफ एक्स है, तो एफ वाई को हमने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बता रहे कि भाई एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर द रूट। अब क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है कि एफ वाई को हमने फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा और इसमें से एफ वाई को निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए ऐसा कर देते हैं कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर लेने से दोनों साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब हमें एफ वाई की वैल्यू चाहिए तो एफ एक्स इस तरफ आ जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर, और वाई एफ वाई के ऊपर स्क्वायर है, हमने एफ वाई फाइंड करना है। तो टेकिंग अगेन रूट ऑन बोथ साइड, तो अगर दोनों साइड पे हम अगेन रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि भाई एफ वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब फार्मूला बना हमारे पास, देखिए इसके लिए फार्मूला बना, अब इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। तो देखिए एफ की वैल्यू है 5, तो 5 के ऊपर स्क्वायर है, और दूसरा हमारे पास क्या है 4 है, तो -4 के ऊपर स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा, यानी इसका जो सोल्यूशन है ये 25 - 16 अंडर द रूट 25 - 16,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 अंडर द रूट आ जाएगा, और 9 अंडर द रूट हमें मालूम है किसके इक्वल होते हैं, 3 के इक्वल होते हैं। तो देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, फोर्स 5 न्यूटन है और एक कंपोनेंट जो है 4 न्यूटन है, तो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, वो 3 न्यूटन होगा। अगर अब हम अगेन इसको इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे कि एफ एक्स जो है लेट्स सपोज हमारे पास 4 है और एफ वाई हमारे पास 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू अगेन हमारे पास 5 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिमेनिंग कंपोनेंट था वो कितना है, 3 न्यूटन। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, 3 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बता रहे कि अ 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज। देखिए कंपोनेंट हम हमेशा उसी फोर्स की निकालते हैं जो ना वो कंप्लीटली एक्स एक्सिस पे होते हैं ना वाई एक्सिस पे होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर गौर करें ना, लेट्स सपोज हमारे पास एक 2 डायमेंशन सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि फोर्स जो है टोटली एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, यानी जो हमारा गिवन फोर्स है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो देखिए अब इसी फोर्स का कोई भी हाइट नहीं है, यानी इसका कोई भी वर्टिकल पोजीशन नहीं है। जब वर्टिकल पोजीशन नहीं है तो इसका हमारा जो वाई कंपोनेंट होगा, यानी इस वक्त ये जो फोर्स है ना, अगर हम फार्मूला अप्लाई करें इस पे तो ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये वाला फार्मूला इस पे मैंने अप्लाई किया। तो देखिए एफ वाई कोई भी हाइट नहीं है, कोई भी वर्टिकल पोजीशन इसी फोर्स का नहीं है। एफ वाई बराबर है किस चीज के, 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वर्टिकल कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट इस वक्त हमारे पास 0 है और ये फोर्स जो है बराबर है किस चीज के, एफ एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स बराबर है किस चीज के, एफ एक्स कंपोनेंट के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर फोर्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, और जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। इस तरह से क्वेश्चन 4 भी, क्वेश्चन 4 के अंदर बता रहे कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। अब ये जो फोर्स है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहे, ठीक है, यानी ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स इस वक्त जो है वाई एक्सिस पे है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन क्या होगा, एफ एक्स जो है इसका किस चीज़ के इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है किस चीज़ के बराबर है, वो 0 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बता रहे कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन एंड इट्स मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, बता रहे कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है फोर्स का, यानी एक कंपोनेंट है, लेट्स सपोज इसको मैंने माना कि भाई ये एफ एक्स कंपोनेंट है और वो कितना है मेरे पास, 10 न्यूटन है। इट मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये कितना एंगल बना रहे, फोर्स के साथ ये कंपोनेंट जो है ये बना रहे 60 डिग्री बना रहे विद द फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा। तो देखिए इसको मैं एफ वाई का भी मतलब इसको मैं एफ वाई से भी कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं एफ एक्स से भी कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा डायग्रामिकली शो कर दे तो ये आ जाएगा, लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। देखिए इसके अंदर एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है हमारे पास, और ये फोर्स इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और फोर्स के बीच में जो है हमारे पास यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये फोर्स देखें और ये एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 10 न्यूटन। तो हमें बता रहे क्वेश्चन के अंदर कि ये एफ की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए अब हमें मालूम है कि जिस तरह से हम फोर्सेस को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, जैसे हमारे पास एक एफ एक्स कंपोनेंट बना, दूसरा हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट बना। तो एफ एक्स जो है कंपोनेंट बराबर होते हैं, जैसे हम इसको यानी बेस, एफ एक्स हमारे पास बेस है, बेस को फाइंड करने के लिए हम कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, और एफ एक्स बराबर होते हैं किस चीज़ के, कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। तो हम इसको जो है इस वाले यानी इस वक्त जो है हमारे पास एफ एक्स बराबर है किस चीज़ के, जैसे इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करते हैं ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के इक्वल हो जाते हैं। और इस तरह से जब वर्टिकल कंपोनेंट को हम फाइंड करते हैं ना, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, इसका इक्वेशन यू बन जाते हैं। तो देखिए
हमें क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स गिवन है, हमने एफ फाइंड करना है और थीटा की वैल्यू भी क्लियर है, तो इससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो देखिए हमें एफ फोर्स चाहिए और कंपोनेंट भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, तो एफ बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइड बाई कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये बना हमारे लिए फार्मूला इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स कितना है 10 और यहाँ पर कॉस 60 और कॉस 60 बराबर होते हैं किस चीज़ के, ये 1/2 के इक्वल होते हैं, यानी 0.5 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास f इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 1/2, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स है, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, इट्स मीन 20 न्यूटन ये फोर्स है हमारे पास जो यहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, 20 न्यूटन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के साथ जो है कनेक्ट है। बता रहे कि क्वेश्चन नंबर 5 अनदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एज, तो अनदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किस चीज के इक्वल होगा। तो देखिए हमें एक कंपोनेंट का इक्वेशन हमारे पास ये बना, दूसरे कंपोनेंट का इक्वेशन एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो इसको हम इससे फाइंड कर देते हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये फार्मूला है। तो देखिए फोर्स भी हमने यहाँ पर फाइंड किया इसी क्वेश्चन के अंदर कि भाई फोर्स हमारे पास कितना है, ये है 20 न्यूटन है। और देखिए साइन यानी यहाँ पर जो थीटा गिवन है, थीटा हमारे पास कितना है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है, वो 60 डिग्री है। और हमें मालूम है कि साइन 60 जो है ये बराबर होते हैं किस चीज़ के, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 के इक्वल होते हैं। तो देखिए इन दो वैल्यूज को अगर हम ऊपर वाले फार्मूले के अंदर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा f की जगह पर 20 मल्टीप्लाई बाई √3/2। तो देखिए ये 2 जो है इस 20 के साथ कैंसल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 √3। और इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं ना, तो इसका जो कंप्लीट आंसर कैलकुलेटर पे टोटल आंसर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं 17.3 न्यूटन जो है इसका क्या है, आंसर है। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। इस वीडियो लेक्चर की रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। अल्लाह हाफिज।